लंबे अंतराल में थोप दिया गया। और आज की व्यवस्था में तो और भी नहीं है। किसी भी वर्ण में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि शासन करता है तो वो क्षत्रिय है, और किसी भी वर्ण में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो वैश्य है। बहुत ही नहीं किसी में पैदा हुए। पहले के जमाने में जातियां नहीं होती थी, वर्ण गुण कर्म के हिसाब था, सब तो भगवान के संतान है। फिर जातियों की व्यवस्था कैसे हो गई? जातियों की व्यवस्था ऐसे हो गई कि कोई मिट्टी का बर्तन बनाता था, बेटे के लिए कोई तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, वहीं से सीख लिया, वही काम वो करने लगा, तो कई पीढ़ी तक वही हो गई, तो बोले कि कुम्हार है, जाति हो गई। सोने का काम करता था सुनार हो गया, लोहे का काम करता था लोहार हो गया, और ऐसे ही व्यापार अलग अलग हो गए। जिस गांव से आए तो गांव का नाम लगा लिए, तो वो एक जाति हो गई। ब्राह्मण है तो कितने तरह के ब्राह्मण, कन्नौज से आए हैं तो कानकुब्ज है, सरजू पार से आए हैं तो सरजू पारी है। अरे है तो ब्राह्मण ही, और है तो मनुष्य ही, उसमें भी कैटेगरी, उसके अंदर भी कैटेगरी, उसके अंदर भी कैटेगरी, उसमें से भी बढ़ते 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 चले आए। तो जातियों की व्यवस्था होती नहीं थी, कर्म के हिसाब से था, गुण के हिसाब से था। जैसे जातियां बनती चली आई, अगर कर्म के हिसाब से हो खानदानी चले, तो एक दिन तो हमने संकेत किया कि आने वाले समय में एक नई जाति आएगी, राजनेता जाति। भाई बाप नेता बेटा नेता, भाई बाप कुम्हार बेटा कुम्हार तो कुम्हार हो गया ना वो, तो बाप नेता बेटा नेता, फिर पोता नेता। तो कहेंगे कि किस जाति से है, तो बोले नेता जाति से है। तो कौन से वाले गोत्र के हैं, तो बोले मंत्री गोत्र हैं। पैदा होते ही मंत्री बनते हैं वो सीधे, वो सिंपल कैंडिडेट नहीं होते, मुख्यमंत्री गोत्र वाले हैं, श्रेष्ठ वाले हैं, शादी इनसे इनमें नहीं होती है। और ये सीधे प्रधानमंत्री गोत्र वाले हैं, इनका जो इलेक्शन लड़ते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री के ही कैंडिडेट होते हैं। ये भी जाति आ जाएगी। अब जैसे फिल्मों में, अब बोले कौन से जाति से, बोले कलाकार जाति। कौन से वाले कलाकार? एक्टर, फिल्म वाले, क्योंकि एक्टर का बेटा एक्टर, एक्टर का बेटा। उधर भी तो जातिगत परंपरा चालू हो गई ना। तो जहां ये बेटे पोते तक जाएगी तो आने वाले समय में इसका खतरा है कि वो भी एक जाति मानी जाए भविष्य में।